आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज लाइव व शेयर करें। जैसा कि नगर मुरादनगर के अंदर पहले भी नगर पालिका के कर्मचारी धरने पर बैठे थे, अब फिर दोबारा से वो धरने पर बैठे। देखिए क्या उनकी समस्या कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था वो कर देंगे ठप, हमारी माने। देखते रहे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज लाइव। नगर पालिका मुरादनगर के अंदर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, क्या पूरी वजह है, क्या मामला रह गया? जो पिछली बार भी थे नगर पालिका के कर्मचारी, इस बार भी बैठ गए हैं। पिछली बार से ये लोग धरने पर बैठे थे। कुछ मैटर था हमारे केयर टेकर के गौशाला केयर टेक के खिलाफ FIR हो गई थी, जिसके क्रम में वार्ता की गई थी। पुलिस वालों ने ये आश्वासन दिया था कि FIR लगा दिया जाएगा। मेरे द्वारा ACP महोदय से वार्ता की गई, उनके द्वारा यह बताया गया कि FIR लग चुकी है। फिर क्या वजह है जो ये धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? कुछ और मांगे हैं, उसके बारे में विचार किया जाएगा, ऊपर स्तर पे बात की जाएगी। क्या नाम है आपका और नगर पालिका में क्यों आप धरने पर दोबारा बैठे हैं? पंकज मित्तल नाम है मेरा। पिछले महीने 19 तारीख को हमारे बिजली कर्मचारियों के साथ एक सभासद पुत्र कुलदीप त्यागी द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद में वो 21 तारीख को 10-15 जनों के साथ में जो गौशाला में पहुंच गया। गौशाला के नोडल अधिकारी कुलदीप कंवरपाल के साथ बदतमीजी करी और उसके SI जो है अनिल कुमार शर्मा के साथ बदतमीजी करी, जान से मारने की धमकी दी और बंधक बना लिया उन्हें। उसके बाद दफ्तर में आके अधिकारियों कर्मचारियों को गाली गलौज करी और बदतमीजी करी। हमने उसके विरोध में एक ज्ञापन सौंपा कि इसके विरुद्ध जो है FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करी जाए। उस पर तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। हमारे गौशाला के नोडल अधिकारी कंवरपाल के विरुद्ध उसने FIR लिखवाई, वो लिख ली गई। हमारे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके विरोध में हम धरने पे बैठे। आप क्या चाहते हैं, अगली क्या तैयारी फिर आई आपकी अगर नहीं मानी गई तो? 26 तारीख को SDM महोदय आई, हमारे पास वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे नोडल अधिकारी कंवरपाल के खिलाफ FIR हुई है, उसमें FIR लगा के FIR बंद कर दी जाएगी, केस खत्म हो जाएगा। ACP साहब भी साथ थे और जो कुलदीप त्यागी सभासद पुत्र है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। इसका लिखित आश्वासन दिया था और कहा था कि नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी। अगर नहीं कार्रवाई हुई तो क्या करेंगे आप? जब से लेके अब तक आज की तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीछे हम SDM महोदय से 10 तारीख को मिले थे, जब कहे थी नहीं रुकिए 2 दिन का समय और दीजिए। 2 दिन के बाद अब 1 हफ्ते बाद हमें मजबूरी में बैठना पड़ा है कि हमारे कर्मचारी के खिलाफ जो FIR दर्ज है वो निरस्त हो और सभासद कुलदीप त्यागी के विरुद्ध FIR दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका और क्या विवाद चल रहा है जो आप धरने पर बैठे हैं? विनोद शर्मा नाम है जी शर्मा जी। और जी कंवरपाल जी के साथ और हमारे बिजली वाले मोहसिन के साथ वहाँ उसने अभद्रता की थी। उस विषय में पहले भी धरना करा था हमने SDM साहब के आश्वासन पर। उसको जो हमने 7 दिन का टाइम दे दिया। 7 दिन के बाद हम 10 तारीख को फिर मिले SDM साहब से, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ना कार्रवाई होने की वजह से हमें मजबूरन दोबारा धरने पर बैठने को विवश कर देगा। अगर धरने पे फिर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे, अगला क्या कदम होगा? कार्रवाई लंबी चलेगी। जिला स्तर से सब मुख्यालय से नगर निगम से गाजियाबाद से आवश्यक सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। नगर पालिका परिषद में जो आपका धरना चल रहा है उसमें कहाँ तक की आपकी लड़ाई रहेगी और कब तक लड़ेंगे आप? ये लड़ाई हमारी प्रशासन से, पालिका प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है।
हमारी केवल ये मांग है, जो हमें आश्वासन दिया गया उस आश्वासन को कम से कम पूरा तो किया जाए। कोई तो इसका समाधान होगा। ना तो हमें आज तक कोई बताया कि क्या कार्रवाई इस पर हुई है या क्या होगी, कुछ नहीं बताया। ये मजबूरन हमें यहाँ दोबारा बैठना पड़ा है और ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक इसको कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो अगली क्या तैयारी है फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद? तैयारी अगर 2 दिन में कुछ नहीं होता है तो 3 दिन के बाद हमारी जो आवश्यक सेवाएं, सफाई, पानी, बिजली, ये सब ठप कर दी जाएंगी। और जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका जो मोदी नगर है, लोनी है, डासना है, ये सब हमें समर्थन देते हुए ये भी अपनी सेवाएं ठप कर देंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नाम है आपका और आज नगर पालिका मुरादनगर में कर्मचारियों के साथ बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम पंडित सौरभ कुमार शास्त्री है। यदि नगर पालिका कर्मचारी इस तरीके से धरने में बैठ जाएंगे तो मुझे तो लगता नहीं है कि समाज में कुछ कार्य होगा। इन कर्मचारियों के द्वारा ही मुरादनगर में हम लोग कुछ कार्य कर पाते हैं अपना। तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इनकी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम लोगों को कहाँ से कुछ मिल पाएगा। जब कर्मचारी काम करने नहीं आएंगे तो कहाँ से सफाई होगी, कहाँ से कुछ काम होगा। सब काम बंद है। मैं एसडीएम मोदी से जो कहना चाहता हूँ कि कृपया कर इन लोगों की बात सुने और इनको इंसाफ दिलाएं। मेरा इतना कहना, जो भी बात है उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से संपूर्ण मिलना चाहिए, कि संपूर्णता लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आश्वासन दिया और छोड़ दिया। ये लोग इतने दिन से बैठे हुए आए अनशन पे, धरने पे बैठे हुए हैं। भाई ये लोग जब धरने में बैठ जाएंगे तो समाज को किस प्रकार कार्य मिलेगा। आप देख रहे हैं सभी भाई लोग बैठे हैं धरने पे, कोई सरकारी काम नहीं हो पा रहा। सरकारी कर्मचारी धरने में बैठ जाएंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? अच्छा, अगर इनका हल नहीं निकला तो आप कहाँ तक इनका समर्थन करेंगे? मैं तो पूर्ण रूप से इनका समर्थन करता हूँ। एसडीएम महोदय के पास, ये कहेंगे एसडीएम के पास चलना, एसडीएम के पास चलूँगा साथ में। ये कहेंगे डीएम महोदय के पास चलना, डीएम के पास चलेंगे। ये कहेंगे योगी जी के पास चलना तो मैं योगी जी के पास जाऊँगा। भाई समाज के साथ हम तो समाज को थोड़ा छोड़ देंगे अपने समाज को। जो ये गौशाला के टेक केयर है, इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, गौशाला के जो केयर टेकर है तो जो इनका कार्यभाग है वो कार्य पूर्ण कर रहे हैं। मैं भी एक गौरक्षक हूँ। मैं अभी नहीं, मैं कितने सालों से गौ माता की सेवा कर रहा हूँ और मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ। ऐसा नहीं है कि केयर टेकर खूब खराब है, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कि इनका एक भी मुझको कोई शिकायत मेरी तरफ को कोई नहीं आई शिकायत। और लोग देखो कुछ भी कहते रहें, लोग हमें बदनाम करेंगे कल को। ऐसा थोड़ा ना, पहले कार्य करना चाहिए। भाई केयर टेकर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है गौ माता की, वो पूर्ण रूप से देख रहा है। ये जो दिक्कत परेशानी होती है वो डॉक्टर के द्वारा होती है। केयर टेकर का काम है केवल गौ माता के लिए हरा चारा, भूसा इत्यादि प्रबंधक करना, वो कर रहे हैं। तो आप संतुष्ट हैं केयर मैं टेकर? केयर टेकर संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नगर पालिका कर्मचारी के साथ में पूरी तरीके से तैयार हैं? असंतुष्ट हूँ तो केवल डॉक्टरों से। डॉक्टर लोग जो एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो सही तरीके से उपचार कर रहा है। कभी उनसे पूछो दवाई है, दवाई नहीं लेकर आते, इंजेक्शन लगाते। गौ माता पड़ी तो पड़ी, केयर टेकर थोड़ा इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन उपचार करने का कार्य तो डॉक्टरों का है ना, वो डॉक्टर लोग नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। जाएंगे दिखा के आ जाएंगे बस, कहीं हम गए थे। जाने से थोड़ा होता है, जब तक हम गौ माता को हरा चारा डालने से होगा। ऐसा थोड़ा गौशाला में रखा रहेगा तो जब भी होगा, उनको दिया जाए तो वो खाएंगे। उस प्रकार जब गौ माता की जब दवाई दी जाएगी तभी तो ठीक हो पाएंगी। अभी दवाई देते नहीं है, इंजेक्शन लगाते नहीं, उपचार करते नहीं। आप देख लीजिए, हमने जो है आज से 1 साल पहले चेन पुलिंग बनवाई थी गौ माता को खड़ा करने के लिए। जो गौ माता एक्सीडेंटल होती हैं, गिर जाती हैं, उठ नहीं पाती हैं, उनके लिए हमने चेन पुलिंग बनवाई थी। सभी गोरक्षकों ने मिलकर हमने मिलकर बनवाई और वो गौशाला में भेंट कर दी। और उसमें कुछ योगदान नगर पालिका का भी था। तो हम लोगों ने उसको भेंट करने के बाद आज उस चैन पुलिंग का कुछ उपयोग कर ही नहीं रही, वैसी पड़ी है, जंग खा रही है। तो हमारा क्या मतलब रहा गौशाला में देने का? इस प्रकार तो गौशाला में गाय मर रही हैं, भारी गाय मरेंगी, सड़कों पर भी गाय मर रही हैं, गौशाला छोड़ कर हो भी गाय मरेंगी। तो हमारा केवल इतना सा निवेदन है एसडीएम महोदय से, इस धरने को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। जो भी बात है उनको पूर्ण रूप से देखा जाए। भाई जो दोषी है उसको सजा दी जाए, जो भी दोषी है।